सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम लोग करेंगे बेसिक्स ऑफ लाइट्स और दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक, अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ शपथ यानी कि ओथ आप लें। ठीक, फिर उसके बाद से हम लोग कुछ जो बेसिक्स, जैसे कि आज का फर्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट वीडियो है ये, इसके बारे में ऑब्वियसली पहले क्या क्या करना है वो तो पूरा चलेगा, बट आज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसके बारे में हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि बेसिस ऑफ लाइट क्या होता है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या, इसको तो कवर करेंगे ही, पर उसके पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को करना है। ठीक, तो उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ओथ सेरेमनी यानी कि मैं आप लोग से एक शपथ समारोह कराना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं डैश यानी कि अपना नाम, ठीक है, जो भी इस लेक्चर को देख रहा है अपना नाम शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं इस साल क्लास 10th बोर्ड में यानी कि जितना परसेंट आप अचीव करना चाहते हैं वो फिल करेंगे, स्कोर करूँगा या करूँगी डिपेंड करता है वो लड़का हो या लड़की हो। दूसरा चीज़ क्या करना है, इसके लिए जो टीचर्स एडवाइस करेंगे वो मैं 100% फॉलो करूँगा या करूँगी। बस ये मेरे आप लोग से एक क्या है, एक तरह से ओथ कह लो या एक डेडिकेशन चीज़ जो है फॉलो करना है। ठीक, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब उसके पहले स्टार्ट करने से आप ये तो हम देख रहे हैं, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि साइंस का कि सब्जेक्ट्स में क्या क्या, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं कैसे कैसे हम लोग डील करेंगे यानी कि पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट साइंस में जो क्लास 10th का जो थियरी है वो हम लोग का होगा 80 मार्क्स का, है ना। अब देख लेंगे साइंस में कौन कौन सा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। ठीक, उसके बाद से फिजिक्स हम लोग का जो आता है वो आता है 25 मार्क्स का, और जो केमिस्ट्री है वो कितना हम लोग का अगेन 25 मार्क्स का। जो नेक्स्ट आता है इंटरनल असेसमेंट, जो कि डिपेंड करता है स्टूडेंट आपका बिहेवियर पे, जो कि 20 मार्क्स का है। तो अगर तीनों को हम लोग टोटल करें, जैसे कि 30, 25, 25, ये हो जाएगा 50 और ये जाएगा 80 और 20 कितना हो जाएगा 100 मार्क्स। ठीक, अब देख लेते हैं कि क्लास 9th और 10th के फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो क्लास 10th फिजिक्स वर्सेस 9th फिजिक्स। तो सबसे पहले क्लास 9 के चैप्टर्स जो हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। ठीक है, तो ये हम लोग का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पर इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर पढ़े थे फिजिक्स में वो हम लोग का था मोशन ना। ये था हम लोग का फर्स्ट चैप्टर, क्या था, मोशन। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फोर्स लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद से जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे वो हम लोग का चैप्टर था ग्रेविटेशन का, है ना। यही चैप्टर थे ना, मोशन, फोर्स लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। जो नेक्स्ट चैप्टर था वो हम लोग का था एक मिनट, कहाँ गया। नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर था वो था साउंड, और एक जो चैप्टर था वो था हम लोग का वर्क, पावर एंड एनर्जी। 1 सेकेंड, ये रहा। तो यानी कि क्लास 10th फिजिक्स वर्सेस क्लास 9 फिजिक्स का बात करें तो 9 का फिजिक्स में था मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, साउंड एंड वर्क एंड एनर्जी। अगर ये 5 चैप्टर जो हो रहे हैं वो पांचों चैप्टर का देखा जाए तो ये पूरा क्या बेस था, पूरे ये पांचों चैप्टर्स बेस थे हम लोग के न्यूमेरिकल, है ना। ये क्या था, सब न्यूमेरिकल बेस था। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि जो 10th का फिजिक्स है ना, 10th का, अब 10th में क्या है, न्यूमेरिकल प्लस थियरी दोनों है, यानी कि ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस नहीं होंगे, कुछ कुछ चैप्टर कुछ न्यूमेरिकल होंगे, कुछ थियरी बेस होंगे। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो अब तो हमने क्लास 10 का फिजिक्स देख ले रहे हैं, जो कि सबसे फर्स्ट चैप्टर आज जो हम लोग कवर करेंगे वो पढ़ेंगे ये लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और जो दूसरा चैप्टर उसके पास हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। ये रहा दूसरा चैप्टर। तो पहला लाइट रिफ्रैक्शन और दूसरा ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। और जो इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें देखो 10th और 9th में क्या ट्विस्ट है,
तो अगेन ये जो लाइट वाला चैप्टर, लाइट में थियरी और प्लस न्यूमेरिकल दोनों है, ठीक। और जो सेकंड चैप्टर है ये वाला, तो इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, पूरा थियरी बेस है। इलेक्ट्रिसिटी देखा जाए तो थियरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है। और जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या है, थियरी बेस है। देखो तो 9th फिजिक्स कितना ईजी है 10th वाला, क्योंकि जो 9th का फिजिक्स है वो पूरा क्या था, न्यूमेरिकल बेस था। पर इसमें क्या है कि थियरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। और देखो 2 चैप्टर तो ऐसे जो पूरा क्या है, थियरी बेस है, यानी कि 2 चैप्टर थियरी और न्यूमेरिकल है। तो हम लोग को देखा जाए तो 9 से काफ़ी ईजी है 10th का। अब आता है कि क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, उसको भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं ना। आप देखेंगे कि रिसोर्सेज टू फॉलो में क्या करना है, तो करना कुछ नहीं है, बस करना क्या है कि दीपक मिश्रा यानी कि भैया को ये जो लेक्चर है पेपर बाउंड साइंस, इसको आप थ्रू द क्या सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है। और जितने भी वीडियो क्या होंगे इस पे अपलोड होंगे, वो आपका साइंस इक्वल टू 100 मार्क्स श्योर है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ लाइट। तो आई होप फर्स्ट वीडियो था जो कि हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी था इस चीज़ के बारे में, ठीक। तो नेक्स्ट अब हम नए अपने टॉपिक पे जस्ट जंप करते हैं, जो कि है बेसिक्स ऑफ लाइट्स। सो आइए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक्स ऑफ लाइट्स फाइनली स्टार्ट है, जो कि हम लोग का यहाँ पे बेसिकली हम लोग करेंगे थ्री क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो आता है हम लोग का, व्हाट इज लाइट। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज लाइट। अब लाइट क्या है ना, तो देख लेते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट क्या है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। अब इसका मतलब क्या है सो समझ लेते हैं। देखो तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि चीज़ों को विजन करने में हेल्प करता है, यानी कि हम चीज़ों को दिखाने में मदद करता है, ठीक। नेक्स्ट है कि हीट के और भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी, है ना। तो ये सब क्या है, कुछ और भी फॉर्म्स हैं एनर्जी के। तो लाइट बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सेंसेशन ऑफ विजन देता है, यानी कि चीज़ों को दिखाने में हेल्प करता है। बस इतना सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज लाइट। नाउ मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि लाइट बिहेव कैसे करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट बिहेव कैसे करता है मेरे भाई, है ना। यानी कि लाइट बिहेव एज पार्टिकल और वेव। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहला क्वेश्चन हम लोग क्लियर किया कि लाइट क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि लाइट बिहेव कैसे करता है, कि पार्टिकल या फिर वेव। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आंसर देख लेते हैं भाई, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है कि ये डुअल बिहेवियर शो करता है और वी विल स्टडी ओनली प्रैक्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। यानी कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे क्या, पार्टिकल नेचर। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा भाई वेव नेचर क्यों नहीं पढ़ेंगे, है ना। वेव नेचर क्योंकि ये जो वेव नेचर है हम लोग पढ़ेंगे क्लास, ये क्या है 5+2 यानी कि 12th में। यानी कि मतलब क्लास 10th के सिलेबस में ओनली पार्टिकल नेचर पे ही बात होगा। तो मेरा यहाँ पे एक लोग आप लोग से क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पार्टिकल किससे मिलके बना है। लाइट और पार्टिकल किससे मिलके बना है और उसको क्या बोलते हैं। पार्टिकल्स हम नेचर के कोई नाम को क्या बोलते हैं, ये आप लोग का क्वेश्चन है। जिसको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक। तो लेट्स समझ में आप इसको बात कर लेते हैं भाई ये है क्या। नेक्स्ट, तो ये डुअल बिहेवियर शो होता है, जैसे कि एक होता है पार्टिकल, दूसरा होता है मतलब कि डुअल बिहेवियर मतलब ये दोगली है। लाइट क्या करती, दोगली है ये, ठीक है, दोगलापन करता है। मतलब कभी कभी पार्टिकल नेचर शो करेगा, कभी कभी वेव नेचर शो करेगा। पर हमारे सिलेबस में क्या पढ़ेंगे ओनली कि वी विल स्टडी ओनली दी पार्टिकल नेचर, यानी कि हम लोग वेव नेचर पढ़ेंगे क्लास 12th में, 12th में पढ़ेंगे। आई होप क्लियर होगा। तो नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, जो कि है पार्टिकल नेचर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। हम लोग का लास्ट और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज लाइट इन वेव नेचर।
अब हम तो पढ़े पार्टिकल नेचर, अब देख रहे हैं कि वेव नेचर क्या है। ठीक है, तो पहले आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझने का ट्राई करेंगे, समझ में आएगा भाई। नेक्स्ट आता है, तो ये है इट इज अ नॉन मैकेनिकल, है ना। ये क्या है, इट इज अ नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव दैट इज वाई ट्रेवल्स इन वैक्यूम। मतलब समझ में नहीं है, लेट में डिकोड करते हैं। तो नॉन मैकेनिकल का मतलब होता है कि जो लाइट ट्रेवल करता है हम लोग का सन से अर्थ पे, जो लाइट ट्रेवल करते हुए आती है उसको कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। नॉन मैकेनिकल का मतलब भी यही है कि मीडियम का रिक्वायरमेंट ना होना, है ना। क्योंकि हम लोग को पता है कि लाइट ट्रेवल करता है कहाँ से, स्पेस से होते हुए क्या होता है, यानी कि हम लोग का लाइट इसलिए ट्रांसफर करता है। डेट इज वाई जो ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स क्या होता है, ये वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि जहाँ खाली होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, यहाँ इस पे वैक्यूम पे। तो देखो कि लाइट क्या करता है कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो ऑफर के लिए हम लोग 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स। तो ये आई होप 3 क्वेश्चंस हम लोग किए हैं। तीनों क्वेश्चंस में क्या था कि व्हाट इज लाइट, लाइट कैसा बिहेव करता है, पार्टिकल और वेव, है ना। थर्ड हम लोग कहा कि वेव ऑफ नेचर का मतलब क्या है ना, वेव नेचर का मतलब क्या है लाइट का। तो ये अगेन नॉन नॉन मैकेनिकल होता है, ट्रांसफर वेव होता है जो कि वैक्यूम में भी चल सकता है। यानी कि जो वेव होता है, वेव नेचर, उसके लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो अगर देखो, अगर हम लोग का सन से और पृथ्वी पे, सन से पृथ्वी पे जो लाइट ट्रेवल करती हुई आती है उसके लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। उसी मीन्स होता है नॉन मैकेनिकल एंड मैकेनिकल। अगर मैकेनिकल होगा तो एक से दूसरी जगह आने के लिए इसको मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, बट जो नॉन मैकेनिकल है उसके लिए कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आई होप कि क्लियर होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट से स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही करते हुए हम लोग मतलब पूरा बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे, और एकदम जो बच्चा अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो सितंबर से पढ़ के हम लोग, सितंबर से पढ़ के पूरा दिसंबर तक पूरा साइंस में 100/100 लाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोग को करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और भी लोगों के बारे में बताना है। ठीक है, पेपर बाउंड साइंस के बारे में। सो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।